हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट हैं क्योंकि हमारे परिवार में यानी कि जो मेरी फैमिली थी, हमारे फूफा जी का देहांत हो गया है आज। तो मैं अभी वहीं पे गया था, वहाँ से आया हूँ यानी कि उनकी देह का अंतिम संस्कार करवाने के बाद जब आया तो मैं सोच रहा था कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि जिस लोगों को यानी कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, भगवान उसी चीज़ को उनसे छीन लेता है। जैसे कि आज हमने देखा, हमारे यानी कि जो फूफा जी थे उनके 3 बच्चे थे, जो कि शायद पहला जो बच्चा है वो होगा 12-13 साल का, एक 10 साल का, एक लड़की, यानी कि 2 लड़के, 1 लड़की है। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आखिर में ऐसा भगवान क्यों करते हैं किसी के साथ में। आज पर्सनली मुझको भी फ़ील हो रहा है कि ये जो जैसे कहते हैं ना कि जो छाया होती है माँ-बाप की, तो जब कोई उस चीज़ को छीन लेता है तो काफ़ी दुःख होता है। आज वीडियो बनाने का मन नहीं था, बट हम बना रहे हैं और थोड़ा दुःख भी है वहाँ से आने के बाद में, यानी कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा। गाइज़, अभी हमारे मम्मी-पापा वहाँ से नहीं आए हैं क्योंकि वो जो यानी कि बुआ थी हमारी, वो सबसे छोटी हैं, यानी कि मेरे पापा 5 भाई थे और उनकी 3 सिस्टर थी। तो एक सिस्टर यानी कि उनका पहले ही देहांत हो गया था, यानी कि 2-3 साल की बात है। और एक सिस्टर यानी कि वो सबसे छोटी वाली सिस्टर है, उनके आज पति का देहांत हो गया। तो गाइज़, वही सबसे बड़ी समस्या थी और मैं इस चीज़ को यानी कि क्या कहते हैं, अंदर से इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा यानी कि जो दिल है वो भी नहीं साथ दे पा रहा है कि आखिर में ऐसा क्यों होता है। आप लोग यानी कि इस चीज़ से सहमत हैं तो आप कमेंट करिए और थोड़ा-सा अपना प्यार दिखाइए कि मैं इस सदमे से यानी कि बाहर आ सकूँ। और मुझसे ज़्यादा तो सदमा उन बच्चों को लगा है, जो यानी कि जिनके पिता सबसे यानी कि हम भी जब कोई यानी कि आज तक इतने दिन से हम भी कई जगह गए, कई यानी कि हम भी कई जगह गए, काम किए, बट जो सबसे बड़ी छाया होती है वो माँ-बाप की होती है। और यानी कि कहीं से तुम आओ और ना अगर कुछ करने का ना मन करे या कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत हो रहा है, बट तुम जब अपने माँ-बाप से बताते हो कि ऐसा-ऐसा है, तो वो यानी कि मदद करते हैं और आश्वासन देते हैं, एक यानी कि मोटिवेशन उस समय बन जाते हैं कि नहीं आज ऐसा है, तो कुछ दिन बाद में सही हो जाएगा। बट जब वो छिन जाता है तो यानी कि बहुत दुःख होता है। तो अगर आपको गाइज़, जैसे वो कहते हैं ना कि जब मौत लिखी होती है तो सच में मिल जाती है। उनको सबसे पहले यानी कि अपने यानी नज़दीकी हॉस्पिटल यानी कि मार्केट में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भर्ती कराया गया। 2-4 दिन वहाँ पे यानी कि अच्छे थे, थोड़ी उनको ब्लड-वलड की कमी थी और जैसे 2-3 मर्ज़ और थे, और उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो नशा करते थे। बट यानी कि क्या हुआ कि वो फाइनली इस दुनिया से चले गए। और जैसे कहते हैं ना कि आपकी जब मौत लिखी होगी तो आप कुछ भी कर ले बचेगा नहीं। फिर उसके बाद में यानी कि दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, यानी कि जो हमारे यहाँ पे गोंडा शहर है वहाँ पे ले जाया गया। बट वहाँ पे जब कोई काम नहीं किया तो फिर लखनऊ यानी कि पापा जो थे हमारे, उनके भाई थे 2-3 लोग, लेकर गए। यानी कि हमारी बुआ उनके साथ में ही थी 2-3 दिन से। वो उनकी अगर आप हालात देखोगे तो आप क्या बताएँ हम, वो तो एकदम टूट चुकी हैं। बट हम वीडियो में दिखा नहीं सकते कि सब लोग यही कहेंगे कि इनके यहाँ पे ऐसा है और ये वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं सबको। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, बट बता रहे हैं जो कि रियल है। ये अगर आपको मज़ाक लग रहा हो तो मज़ाक नहीं, ये एकदम रियल है। आप मेरे गाँव में आकर किसी से भी पूछ सकते हैं और उनसे पर्सनली जाकर उनके परिवार से भी पूछ सकते हैं। यानी कि हमारे यहाँ से मेरे बुआ का घर ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि हमारा गाँव और यानी कि 2-3 गाँव छोड़ने के बाद में यानी कि 10-12 किलोमीटर के अंदर ही यानी कि है। तो उनको वहाँ यानी कि गोंडा ले जाया गया, फिर गोंडा से फिर लखनऊ ले जाया गया। लखनऊ में भी कुछ नहीं हुआ, कुछ देर तक यानी कि डॉक्टर भी आश्वासन दिए कि आज शाम तक रुक जाओ, उसके बाद में सुबह तक उठकर यानी कि बोलने खाने-पीने लगेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, फिर सुबह जवाब मिली डॉक्टर से, फिर अलग यानी कि हॉस्पिटल में ले जाया गया। बट वहाँ पहुँचते-पहुँचते उन्होंने अपना यानी कि दम तोड़ दिया। तो गाइज़, यही आज हमको फ़ील हो रहा है कि जब आपकी मौत लिखी होगी तो अवश्य मिलेगी। बट उस आदमी की मौत हो जाए जिसकी वजह से किसी का घर या कोई उसके ज़रिए यानी कि चल रहा हो कुछ भी, जब वो यानी कि वो जैसे कहते हैं ना कि अगर पेड़ है, पेड़ की अगर जड़ को काट दी जाए तो पेड़ गिर जाएगा।
तो अगर जैसे वो जड़ जब ख़त्म हो जाती है तो फिर यानी कि लोग तो कहते हैं कि मदद करेंगे, बट ऐसा मदद करने वाला कोई नहीं होता। वैसे हम सब भी इतना सक्षम नहीं हैं कि उतना उनका मदद कर सकें, बट जितना हमारे पास से यानी कि हो सकेगा उतना हम सब करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करेंगे। ये मज़ाक नहीं है, एकदम रियल है। आप यानी कि अगर आप आस-पास से देख रहे हैं गोंडा के, तो आप रियल में जाकर देख भी सकते हैं। अगर आप कहीं के दूर के हैं, तो आप यानी कि ऐसा होगा तो मैं आपको दिखाऊँगा, हो सकेगा तो जब उनकी 13वीं पड़ेगी, तब मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाऊँ कि क्या हो रहा है। तो गाइज़ यही चीज़ें होती हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जब कोई इंसान यानी कि जो मेन होता है गार्जियन, वो जब चला जाता है तो यानी कि दिल बहुत टूट जाता है। तो गाइज़ इस समय मैं भी बहुत डिमोटिवेट हूँ, अगर वीडियो ना बना पाऊँ तो आप लोग ऐसा मत कहना कि आपकी कंसिस्टेंसी टूट गई। बट आप अगर अपना प्यार दिखाएँगे तो हम फिर अगला वीडियो बनाएँगे। तो गाइज़ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, अब जा रहा हूँ सीधे, यानी कि वैसे तो शौक का माहौल है और शौक ही मनाना है। अब जा रहे हैं सीधे, यानी कि बैठेंगे और कुछ करने वाला है नहीं तो क्या दिखाएँगे। तो इसलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय एंड चैनल को आप लाइक एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।